नमस्कार। कभी सोचा है जब हम कोई गेंद फेंकते हैं तो वो चलती क्यों है, या फिर प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं? इन सभी हरकतों के पीछे ना कुछ बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियम काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारा पूरा यूनिवर्स इनके हिसाब से कैसे चलता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम मोशन के सबसे बड़े सवाल को उठाएंगे, फिर समझेंगे फोर्स के दो अलग अलग रूपों को, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। और आखिर में हम न्यूटन के उन 3 मशहूर नियमों को जानेंगे जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सदियों तक वैज्ञानिकों के लिए यह एक बहुत बड़ी पहेली थी कि आखिर चीजें चलती कैसे हैं। और यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले लोग क्या मानते थे कि हर चीज की नेचुरल स्टेट है आराम करना, स्थिर रहना। लेकिन तब सवाल उठा, अगर ऐसा है तो फिर चीजें चलती ही क्यों हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, उनकी स्पीड कम ज्यादा क्यों होती रहती है? और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मिलना होगा इस कहानी के हीरो से, फोर्स यानी के बल। अब देखिए, फोर्स को हम देख तो सकते नहीं, है ना? लेकिन इसका असर, अरे वो तो हर जगह है। जब भी किसी चीज को धक्का देते हैं, खींचते हैं या हिट करते हैं, असल में हम उस पर फोर्स ही लगा रहे होते हैं। तो यहां एक मजेदार बात है, फोर्स ना 2 तरह का होता है। एक है बैलेंस्ड फोर्स, मतलब जब दोनों तरफ से बराबर जोर लगे तो कुछ नहीं होता, चीज अपनी जगह पर ही रहती है। और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। यह है असली गेम चेंजर। यही किसी चीज को चलाता है, रोकता है या उसकी दिशा बदलता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक भारी बक्सा है, आप हल्का सा धक्का देते हैं, वो नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि जमीन का फ्रिक्शन फोर्स आपके धक्के को बैलेंस कर रहा है, रोक रहा है। आप और जोर लगाते हैं, वो फिर भी नहीं हिलता। लेकिन जैसे ही आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और आपका फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, बस एक अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाता है और बक्सा चल पड़ता है। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूटन्स के पहले नियम की तरफ। यह हमें बताता है कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो तब क्या होता है। यह है न्यूटन का पहला नियम, और यह हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से मिलवाता है जिसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का सीधा साधा मतलब है आलस। चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहना चाहेगी, उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में। और यही वजह है कि एक खिलौना गाड़ी को धकेलना तो बच्चों का खेल है, पर एक असली ट्रेन को हिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया, मतलब अपनी जगह से ना हिलने की जो जिद है, वो भी बहुत ज्यादा है। अरे इनर्शिया तो हम सब रोज महसूस करते हैं। याद है जब चलती बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम सब आगे की तरफ गिरते हैं? वो क्यों होता है? बस तो रुक गई, पर हमारी बॉडी वो इनर्शिया की वजह से अभी भी आगे ही जाना चाहती है। तो ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन बदलता है, ये तो समझ आ गया, पर इस बदलाव को मापे कैसे? इसका जवाब मिलेगा न्यूटन के दूसरे नियम में। यहां न्यूटन ने एक नया टर्म दिया, मोमेंटम। इसका सीधा सा फॉर्मूला है मास गुना वेलोसिटी। मतलब कोई चलती हुई चीज अपने अंदर कितनी मूवमेंट लेकर चल रही है। और मजे की बात यह है कि किसी चीज का इंपैक्ट सिर्फ उसकी स्पीड पर नहीं, उसके मास पर भी डिपेंड करता है। सोचिए, एक तेजी से आती क्रिकेट बॉल और एक धीरे धीरे चलता हुआ ट्रक, दोनों का मोमेंटम जबरदस्त हो सकता है। और यहीं से आता है वो फेमस फॉर्मूला F = ma, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये एक तरह से मोशन की मास्टर की है। ये कहता है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ये नियम क्रिकेट के मैदान पर भी दिखता है। कोई फील्डर कैच लेते वक्त हाथ पीछे क्यों खींचता है, पता है? ऐसा करके वो बॉल के मोमेंटम को 0 पर लाने का टाइम बढ़ा देता है, और जब टाइम बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है। F = ma के हिसाब से फोर्स भी कम लगता है और हाथों में चोट नहीं लगती। चलिए अब आते हैं आखिरी और तीसरे नियम पर। देखते हैं ये फोर्स की हमारी समझ को कैसे पूरा करता है। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत सीधा है। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब फोर्सेस हमेशा जोड़ी में आते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स स्ट्रेंथ में तो बराबर होते हैं, पर वो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। जैसे जब हम चलते हैं तो हम पैर से जमीन को पीछे धकेलते हैं, ये हुआ एक्शन, और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। तो एक सवाल उठता है,
अगर बंदूक पर भी गोली जितना ही फोर्स लगता है तो बंदूक गोली की तरह तेजी से पीछे क्यों नहीं जाती? इसका जवाब छिपा है दूसरे नियम में, F=ma। फोर्स तो बराबर है, पर बंदूक का मास वो गोली से हजारों गुना ज्यादा है, तो जाहिर है उसका एक्सेलरेशन बहुत बहुत कम होगा। तो कुल मिलाके ये 3 नियम पूरे यूनिवर्स के मोशन को समझाते हैं। पहला नियम इनर्शिया बताता है कि चीजें बदलाव पसंद नहीं करती। दूसरा नियम F=ma बताता है कि बदलाव लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन बताता है कि हर फोर्स का एक पार्टनर होता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है तो कोई भी चीज हिलती कैसे है? सब कुछ कैंसिल क्यों नहीं हो जाता? सोचिएगा। इसका जवाब इस बात में है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा 2 अलग-अलग चीजों पर लगते हैं।